अभी गति गति कुछ कहत न आवे, अभी गति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाए, ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभी गति गति कुछ कहत न आवे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे, अभी गति गति कुछ कहत न आवे। मन बानी को अगम गोचर, मन और बाणी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे, अभी गति गति कुछ कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगति, रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे, सूर सगुन पद गावे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 कक्षा 10 सूरदास के पद पहला ही पाठ है आप लोगों का। आप लोग पाठ उठाएंगे तो पहला पाठ मिलेगा सूरदास के पद। यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार ये पद आते हैं। आप 2024, 23, 2022, इससे पीछे वाला 25 आप उठा कर देखेंगे, उसमें रेखांकित किया रहता है कि रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को इसकी व्याख्या करना रहता है और संदर्भ पूछा रहता है तो आप लोग बता देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्य खंड के सूरदास नामक पद के सूरदास द्वारा रचित लिया गया है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में ये बार बार होता है। तो हम आज आप लोगों को व्याख्या, इसकी मीठी व्याख्या कैसे की जाती है और कैसे 100 में 99% कैसे बच्चे लाते हैं, उसका डेमो एक देख लीजिए, उसी आधार पर लिखिएगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे और नंबर आपको आगे भी काम देंगे और इसमें जो काम देंगे वो अलग होगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलें बच्चे, शुरू करते हैं। ठीक है, अभिगत, अभिगत यानी जिसकी गति यानी दिशा यानी कि निराकार। अभिगत का अर्थ होता है निराकार, निराकार। ठीक है, ब्रह्म, ब्रह्म। ठीक है, निराकार ब्रह्म। गति माने, गति का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, कछ माने कुछ, कहत माने कहत यानी कहते नहीं, ना माने नहीं, आवे यानी कहत नहीं बनता है। सूरदास, ये जो है सूरदास के पद हैं, सूरदास द्वारा लिखा गया है। अब सूरदास कह रहे हैं अभिगत गति कुछ कहत नहीं आवे। ठीक है, सूरदास कह रहे हैं
कि निराकार ब्रह्म की गति या दशा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ कहता ही नहीं बनता है कि वह कैसा है, कैसा दिखता है। निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं है बता पाते हैं कि वह कैसा है। हालांकि वही नहीं, कोई भी नहीं बता पाता है। जो जान जाता है बस वही अपने में समाये रहता है। वो ऐसी भक्ति होती है कि उसको जो जो उसकी उपासना करता है वही जान पाया है। लेकिन बताते हैं लोग कि वो जो जान जाता है वह किसी को बताता नहीं। हाँ, उसको जैसे हवा चलती है महसूस कर पाते हैं। अब कोई कहेगा हवा दिखाओ कैसे, तो नहीं बता सकते आप लोग। तो उसी प्रकार है, हवा को नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो निराकार ब्रह्म की महसूस वाली स्थिति होती है। तो निराकार ब्रह्म के बारे में आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो सूरदास कहते हैं कि निराकार के बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में, उसकी गति या दशा के बारे में कुछ नहीं मैं बता सकता। उसी प्रकार वह निराश होकर क्या कहते हैं, ज्यों उसी प्रकार कह रहे हैं कि जैसे निराकार ब्रह्म उसी प्रकार है जैसे ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति, जो गूंगा होता है जन्म से, जिसको जो है बोल नहीं पाता है, गूंगा व्यक्ति जो है मीठे फल को चख तो लेता है, उसका स्वाद तो ले लेता है, लेकिन अपने अंतर्गत ही भावे, यानी अर्थात वो अपने अंदर जो है उसको खा लेता है, लेकिन वह बता नहीं पाता। अगर अगला आदमी पूछेगा कि बताओ कि कौन सा कैसा स्वाद है, कड़वा है कि तीखा है कि मीठा है कि खट्टा है, तो वह नहीं बता पाता है। लेकिन जैसे अकुलाहट होने वाली स्थिति हो जाती है, वो बता नहीं पाता। लेकिन वह स्वाद अपने अंदर ही जो है प्राप्त कर पाता है, बता पाता है, लेकिन वह किसी को बता नहीं पाता। तो ठीक उसी प्रकार है निर्गुण ब्रह्म। लेकिन अब तीसरे पद की ओर चलते हैं। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम माने परम भगवान यानी परम परमेश्वर, लेकिन परम स्वाद जो है परम पिता का जो स्वाद होता है निराकार ब्रह्म का, सब ही सुनिरंतर यानी सब में सुनिरंतर, लगातार, निरंतर माने लगातार, सुनिरंतर माने सब में, अमित तोष यानी बहुत बहुत आनंद क्या करता है, निरंतर माने लगातार, अमित माने बहुत, तोष माने आनंद, उपजावा माने आनंद उपजाता रहता है। परम जो निर्गुण ब्रह्म का स्वाद है, जो हमेशा जो है सब में लगातार जो है आनंद को उपजाता रहता है। सूरदास का मन बाड़ी को अगम अगोचर, मन बाड़ी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन बाड़ी, मन और बाड़ी को अगम अगोचर, यानी सूरदास कह रहे हैं कि जहां मन और बाड़ी से, जहां अगम माने जाना, अगोचर माने इंद्रियों से परे, सो जाने जो पावे। मन और वाणी से जहां जाना कठिन है, जहां इंद्रियों द्वारा पहुंचना कठिन है, उसको वही जान पाया है जो पाया है। उनको जो वही बता रहे हैं कि जो वही उनको महसूस कर पाया है निराकार ब्रह्म के बारे में, वही बता सकता है, अथवा अन्य व्यक्ति नहीं बताता है। लेकिन जो उसको महसूस करता है वो बताता नहीं। इसीलिए आज के समाज में बहुत से ऐसे साधु सन्यासी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे पास इतना है, हम ये शक्ति जानते हैं, ये चमत्कार है, ये कर देंगे, जादू है, फलाना ढिकाना। उन सब चीजों के चक्कर में ना पड़िए। वो सब एक प्रकार की कला होती है, ट्रिक्स होता है, मेथड। तो लेकिन जो बहुत से बाबा ऐसे हुए हैं जिनके बारे में हिमालय पर्वत उर्वत में ऐसे बाबा पड़े हुए हैं जो बहुत बहुत ज्ञानी ध्यानी है, हजारों बरस से अभी जी रहे हैं वहां पे वो सब। लेकिन इन जो आम आदमी है, भौतिक पुरुष हैं, इन सबको दिखाई नहीं देते हैं, ना तो मिल पाते हैं लोग। आप लोग गीता प्रेस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को जो गोरखपुर द्वारा प्रकाशित होती है उसमें दिया रहता है कभी कभी एक बार। तो चलिए ठीक है, अलग है। रूप रेख गुण जात जुगत, ना उसकी निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना तो कोई जाति, ना कोई युक्ति है, ना कोई जुगाड़ है। जैसे देहात में कहते हैं कोई तो जुगाड़ बा, तो ना तो कोई उसकी कोई जुगाड़ है, ना युक्ति है, ना बिना निरालंब,
निरालंब माने बिना सहारा के, निरालंब, निरालंब, निरालंब यानी बिना सहारा, आलंब माने सहारा, निरालंब माने बिना सहारा, धावय माने दौड़ना, ठीक है, दौड़ना, ठीक है, क्लियर हुआ। सब विधि अगम विचार है, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावै, बिना ना तो उसका कोई रूप है, ना तो कोई रेखा है, ना तो कोई गुण है, ना तो कोई जाति है, ना तो कोई इसको पाने का कोई तरीका है, बिना सहारा के सूरदास कहते हैं किस मार्ग पे दौड़ा जाए, किस मार्ग पे चला जाए। इस सब विधियों से विचार कर अगम जहाँ जाना कठिन है, सब विधियों से विचार करके सूरदास कहते हैं, सब विधियों को विचार करके जहाँ जाना कठिन है, सब विधियों को विचार करके ताते हैं माने उस सूर सगुण पद गाँव। सूरदास क्या करते हैं, सगुण यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का, अब भगवान श्री कृष्ण का जो है पद जो है अपनी रचनाओं में लिखते हैं और उनका गान करते हैं। सूरदास का जन्म जानते हैं, उनका जन्म मथुरा में हुआ था, जेल में हुआ था, उनको उनकी माता देवकी और वासुदेव थे, जेल में ही उनका जन्म हुआ। रात के समय में उन्होंने यमुना के तीरे तक यहाँ गोकुल में ले आकर छोड़ा, नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनको पालन पोषण किया और वहाँ पे इनका जो है बचपन बीता। फिर उसके बाद थोड़ा बड़े हुए तो उसके बाद जो है बचपन में 8-10 वर्ष तक ले जो रासलीलाएं की, वो उन सब रासलीलाओं का वर्णन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से जितना किया है उतना और किसी कवि ने नहीं किया है। सूरदास ने सूरसागर में ये सब लिखा गया है उनके। यूपी बोर्ड के ये आप लोगों की एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है इसलिए, ठीक है। तो अब हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। अभिगत यानी निराकार ब्रह्म के, गति यानी दशा के बारे में कछ माने कुछ कहा नहीं जा सकता। सूरदास कहते हैं निराकार ब्रह्म के गति या दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, वह इसी प्रकार है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने अंदर तो ले लेता है लेकिन वह किसी को बता नहीं पाता है। लेकिन सूरदास कहते हैं परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तू सुख जावे, लेकिन भगवान का स्वाद जो है, वो ईश्वर निर्गुण का जो स्वाद है सब में लगातार प्रवाहित होता रहता है, वह बहुत आनंद जो है उपजाता रहता है। अब अगले में लिखते हैं मन और वाणी अगम अगोचर, मन और वाणी से जहाँ पहुँचना कठिन हो, जो इंद्रियों से जाना कठिन हो, पहुँचना इंद्रियों से पहुँच से परे हो, जो वह वही जान पाया है जो उसको जाना है, जो जानता है। रूप रेख गुण जात जुगत, ना तो कोई उसकी, सूरदास कहते हैं ना तो कोई निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना रेखा है, ना तो कोई रूप है गुण है, ना तो जाति है, ना तो कोई जुक्ति है या जुगाड़ है। बिना निरालंब वाले बिना सहारा के किस मार्ग पे चला जाए, तो इसलिए सब विधि अगम यानी विचार करके सूरदास कहते हैं, सूरदास साक्षात भगवान श्री कृष्ण का पदों का गुणगान करते हैं और जो है गोकुल और मथुरा के बीच में जो लीलाएं की थी उनका गुणगान किया। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग बढ़िया से अच्छा लगा हो, धन्यवाद, ठीक है।